हरे कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि एक गृहिणी होना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? अगर आपने नहीं सोचा तो एक छोटी सी बात सुनिए कि कई बार होता है कि बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो आते ही वो पूछते हैं कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मम्मी लंच में क्या बनाया है, मम्मा मेरा बैग कहाँ रखूँ, मम्मा आज ये हुआ था क्या। बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और सोचिए अगर वो गृहिणी घर में नहीं है और पापा घर में हैं तो बच्चे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, मम्मी कहाँ है। तो एक गृहिणी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इसीलिए भी है क्योंकि जब हम बच्चों का लालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं और वो सारे सवालों का उत्तर वो जानना चाहते हैं अपनी माँ से, क्योंकि एक माँ ही है जो उन्हें लगता है कि सबसे सही बताएगी। और ये बात ठीक भी है। आप सोचिए कि जब हम बात करते हैं भगवान को मानने के बारे में, भगवान को जानने के बारे में, तो हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि क्यों हम शास्त्रों का सहारा लें भगवान को जानने के लिए। हम भगवान को वैसे भी जान सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं भगवान को जानने के। जब तक मैं कुछ नहीं देखूंगी मैं उसे नहीं मानूंगी, नहीं जानूंगी। तो हम सहारा लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि जो मैंने देखा वही मैं विश्वास करूंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत दूर से देख लेते हैं। मान लीजिए अपने हस्बैंड को हमने देखा किसी के साथ दूर खड़े हुए, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं कौन थी, क्या थी, क्यों खड़ी थी, क्या बात कर रही थी। तो हमने ऐसा सोचा और हमने अपनी आंखों पर विश्वास कर लिया, जबकि वास्तविकता ये भी हो सकती है कि वो कोई अनजान स्त्री थी जिसे किसी सहायता की आवश्यकता थी और वो कुछ रास्ता पूछ रही थी। तो जो आंखों से देखते हैं वो हमेशा ठीक हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। या कई बार हम सिर्फ अनुमान लगा लेते हैं और हम समझते हैं कि जो मैंने अनुमान लगाया है वो ठीक ही होगा। जैसे डार्विन थ्योरी जो है, डार्विन थ्योरी अनुमान पे ही बेस्ड है। अनुमान का मतलब हुआ कि मैंने ये अनुमान लगा लिया कि इस दीवार के पार एक और बड़ी दीवार है, या इस दीवार के पार जो आवाज़ आ रही है उसमें दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी नाटक की रिहर्सल कर रहे हों। ये हो सकता है कि वो टीवी ऑन करके बैठे हों। ये हो सकता है कि उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा हो, वो झगड़ा ना कर रहे हों। तो कोई भी तरीका हो सकता है। तो कई बार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कई बार अनुमान प्रमाण से समझने की कोशिश करते हैं, या कई बार ट्रेडिशन से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशन यानी परंपराएं। लेकिन परंपराएं हमें कुछ नियमों को फॉलो करने के लिए तो कह देती हैं कि शाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, रात को वो नहीं करना चाहिए, सुबह उठ के ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हर बार हमें नहीं समझाती। कई बार कल्चर को हम फॉलो करते हैं और उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। कल्चर का मतलब हुआ कि जो कुछ चल रहा है आज के टाइम में उसे मैं फॉलो करूं। और कल्चर एक्चुअली बनाया जाता है क्योंकि जैसे कि सिगरेट पीना, पहले लेडीज़ जो है वो सिगरेट नहीं पीती थी और फिर अचानक पीना शुरू कर दिया। तो ये कल्चर बनाया उन कंपनीज़ ने जिन्होंने ये देखा कि 50% जो हमारे पास और उपभोक्ता हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, वो लेडीज़ हैं, तो उन्हें हम टैप क्यों ना करें। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग एडवर्टीज़मेंट्स, अलग अलग पॉलिसीज़ अपनानी शुरू कर दी और एक कल्चर बन गया, एक आम बात हो गई कि लेडीज़ भी सिगरेट स्मोकिंग कर सकती हैं। पर क्या ये ठीक था? कुछ लोगों के पर्सनल मोटिव्स के लिए एक कल्चर बना दिया गया। तो क्या कल्चर एक सही बेस है किसी भी बात को समझने के लिए या भगवान को जानने के लिए? क्योंकि कल्चर तो ये भी कहता है कि भगवान को समझना, भगवान को जानना यानी आउटडेटेड होना, जबकि वैदिक कल्चर ये कहता है कि भगवान को जानना सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज लेडीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज़ किसी भी घर का सेंटर होती हैं और वो घर को स्वर्ग भी बना देती हैं और बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। कई बार किसी मूड की वजह से हम
किसी चीज़ को समझना चाहते हैं कि आज मूड है तो हमें ये अच्छा लग रहा है, कल मूड नहीं है तो हमें वो अच्छा लग रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं तो एक बहुत आसान तरीका है, और वो है शास्त्र चक्षु। जैसे एक बच्चा अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहे तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी माता से पूछ सकता है। माता से पूछने का मतलब है कि वो अपनी माँ को बोले कि माँ मेरे पिता कौन है, और माँ ये बात कह सकती हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं। और अगर वो बच्चा अपनी माता की बात ना जानना चाहे, ना मानना चाहे, तो वो ये सोचेगा कि मैं सभी लोगों का डीएनए टेस्ट करूँगा और डीएनए टेस्ट करने के बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरे पिता कौन है। तो कितना टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा, जबकि अपनी माँ से वो जान सकता था। इसी तरह से जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हमें ये बताते हैं कि भगवान कौन है, और वो किसी आम आदमी ने नहीं लिखे, वो भगवान ने स्वयं बताए हैं। और उनको हम क्यों ऑथेंटिकेटेड मान सकते हैं? इसीलिए क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो आज तक कभी भी गलत नहीं हुआ। जो शास्त्र में पास्ट के लिए लिखा था वो सही हुआ, जो प्रेजेंट के लिए लिखा था वो सही हुआ, और जो फ्यूचर के लिखा है वो भी सही ही है। जैसे कि पास्ट के लिए लिखा था कि ऐसे ऐसे महात्मा बुद्ध आएंगे, महात्मा गांधी आएंगे, ब्रिटिशर्स इतने साल तक राज करेंगे इंडिया पर, ये सब कुछ लिखा था और ये सच हुआ। तो जो शास्त्रों में बताया गया था वो सारा का सारा सही है। अब देखिए ना, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो है वो भी शास्त्र का ही एक हिस्सा है, और उससे बीमारियां ठीक हो रही हैं। या हम बात करें साइंटिस्ट की, तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अर्थ राउंड है, गोल है, जबकि शास्त्र में ऑलरेडी लिखा हुआ था भूगोल के अर्थ गोल ही है। अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जब गांधारी थी तब उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, और 100 बच्चों को उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी बॉडी से बाहर उन बच्चों को डेवलप किया गया। जबकि अगर वो नेचुरल बर्थ होता तो जो पहला बच्चा 100 साल का हो गया होता, तब 100वां बच्चा 1 साल का होता, ऐसा नहीं था। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी शास्त्रों में वर्णित है वो सारा का सारा सही है, और इसीलिए जो शास्त्र की वाणी है उस पर हमें पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और इसके लिए बहुत सारी रेफरेंसेस भी दी गई हैं। अब अगर हम पूरे शास्त्रों का अध्ययन नहीं भी कर पाते, अगर हम पूरे वेद भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए हमें पहले संस्कृत सीखनी होगी, उसके बाद चारों वेदों का अध्ययन करना होगा, तो इतना समय हमारे पास नहीं है, ना ही इतनी ऊर्जा है, और ना हम शायद इतनी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ अपनी एनर्जी की। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि भगवत गीता को पंचम वेद कहा जाता है, सारे वेदों का निचोड़। तो अगर हम सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ते हैं तो भी हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि जीवन का मर्म क्या है। क्योंकि बच्चों के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब हम अगर नहीं देंगे तो वो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से उनको जानने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है वो सोर्स सही हो सकता है सोर्स सही ना भी हो। इसलिए माँ से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं हो सकता। और एज मदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हो, हम उन्हें वो संस्कार दे पाएँ जो हम चाहते हैं, ताकि वो बहुत अच्छे इंसान बने। क्योंकि आजकल किसी ने पूछा कि मुझे बड़े होकर क्या बनना चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इंसान बन जाओ, आजकल इसमें बहुत स्कोप है। तो अगर हमें अपने बच्चों को इंसान बनाना है, उन्हें जीवन के मूल्य समझाने हैं, उन्हें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराना है, उन्हें एक रैट रेस में नहीं डालना, उन्हें आगे जाके तनाव, अवसाद, डिप्रेशन नहीं देना, तो आज से ही उनकी जो परवरिश है, उनका जो पालन पोषण है, उसमें हमें इसे शामिल करना होगा। और शामिल तभी कर पाएंगे जब हम खुद इस बारे में जानेंगे। इसीलिए खुद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शास्त्रों से निचोड़ ये निकालें, ये कंक्लूजन निकालें कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, और शास्त्रों पर पूरा विश्वास करें। क्योंकि न तो प्रत्यक्ष प्रमाण, ना अनुमान प्रमाण, ना हमारे ट्रेडिशन, ना हमारे कल्चर, ना हमारा मूड हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शास्त्र।
क्योंकि वो प्रामाणिक हैं और उनमें कोई भी त्रुटि नहीं हुई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शास्त्रों में किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, जबकि साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उसमें बार बार वो कोई ना कोई रिसर्च के बाद अमेंडमेंट ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। कभी हबल कांस्टेंट बताते हैं तो कभी हबल वेरिएबल हो जाता है, कभी अर्थ फ्लैट होती है तो कभी अर्थ राउंड हो जाती है, कभी 9 ग्रह होते हैं तो कभी कहते हैं कि एक ग्रह था ही नहीं, 8 ही ग्रह थे। तो कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ऑथेंटिकेशन है? लेकिन शास्त्र जो कुछ बोलते हैं उनमें आज तक कोई त्रुटि निकाली नहीं गई, इसीलिए वो पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और उन पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। हरे कृष्णा।